हेलो बच्चों, तो फाइनली हमें कक्षा 12वीं के फिजिक्स के सेकंड बोर्ड एग्जाम के लिए ये पेपर मिल गया है। और ये रियल पेपर नहीं है, आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें से 90% क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं एग्जाम में, तो आप इस पेपर को पूरा देखिएगा। अगर आपको इसका सोल्यूशन चाहिए होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हम इसमें देख लेते हैं सभी क्वेश्चंस को। पहले हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, लिखा हुआ है प्रत्येक के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुन करके लिखना है। तो हम देखेंगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, एक गुलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। फिर हम देखेंगे कि किसी चालक में धारा प्रवाह होता है, इसका देख लीजिए आंसर। इसके बाद हम 4 नंबर देखेंगे, एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का ऐसे ही पेपर चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और वैसे मैंने आपके सभी सब्जेक्ट के एक एक पेपर आपको डाल दिए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट की दृष्टि से हैं, और सोल्यूशन भी डाले हैं एक दो पेपर के, तो आप जाकर के देख सकते हैं। फिर हम 7 नंबर देख लेंगे, एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। इसके बाद हम देखेंगे लेंज का नियम आधारित है। और अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप इंग्लिश वाला भी देख सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो देख लेंगे ई नंबर वाला। फिर इसके बाद हम 5 नंबर देख लेंगे। इसके बाद हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो लिखा हुआ है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। फर्स्ट नंबर देख लेंगे आ नंबर, दो समांतर धारावाही चालक तारों में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है, तो वे एक दूसरे को खाली स्थान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, ट्रांसफार्मर खाली स्थान के सिद्धांत पर कार्य करता है। 7 नंबर देखेंगे, ओके खाली स्थान पर अर्धचालक खाली स्थान की भांति व्यवहार करता है। प्रोटॉन का विराम द्रव्यमान खाली स्थान होता है। उत्कृष्ट धारा के लिए प्रेरण प्रतिघात खाली स्थान होता है। 5 नंबर भी आप देख लीजिए, प्रकाश के खाली स्थान के लिए अवरोध के आकार को प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। फिर हम देखेंगे, ये फिलिंग द ब्लैंक्स है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है सत्य असत्य छांट करके लिखना है। आ नंबर लिखा हुआ है हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा। आगे बढ़ेंगे, सही जोड़ी देख लेंगे। सही जोड़ी आप देख लीजिए, 6 सही जोड़ी है, 6 नंबर की आने वाली है। फिर हम इसके बाद आगे देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखना है। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को देख लीजिए। क्या लिखा हुआ है, पृथ्वी का विभव विद्युत विभव कितना माना गया है। अनुगमन वेग का SI मात्रा कितना है। SI पद्धति में किसी कोटि का होता है, मान हमें बताना है। कार्यकरण और देवी और आवृत्ति में संबंध बताना है। इसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे, ये सभी क्वेश्चंस आप देख लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, देखेंगे ये जो हमारे यहाँ क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। लेंज का नियम है, ये आपका मॉडल पेपर की तरह है, आप इसको देख लीजिए। सारे क्वेश्चन को तैयार कर लिखा है। इसका 8वां नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण के नीचे का आधा भाग कैसे काला कर दिया जाता है, प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 का अल्फा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। सभी क्वेश्चन को आप देख लीजिए, क्योंकि मैं पढ़ के बताऊंगी तो टाइम लगेगा। आप इसका आंसर लिखे हैं तो जाकर के अपने कॉपीज में देख सकते हैं। फिर अगर आपको इसका सोल्यूशन का वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे मैंने आपको इंग्लिश, हिंदी, समाज, केमिस्ट्री सभी के डाल दिया है। मैथ का पेपर भी डाल दिया, आज व्यवसाय करने सभी का पेपर मैंने डाल दिया है, आप जाकर के देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेंगे, द्रव्यमान छति क्या है, परिभाषित करना है। रेडियो का अथवा देख लीजिए, एम्पियर का परिपथ नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम देखेंगे ये जो हमारा N प्रकार के और P प्रकार के अर्धचालक में अंतर है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको भी देख लीजिए। आगे बढ़ेंगे, PS संधि डायोड भी आप देख लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे क्षेत्र के लिए गॉस प्रमेय लिखना है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा देख लीजिए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये जो हमारा सबसे लास्ट में क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ किस प्रश्न के लिए सिद्ध करना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं, बार बार पूछा जाता है, तो आप इसको भी लगा लीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही आपको आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाने वाली हूँ। तब तक के लिए बाय।